चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट के लिए पूरा कराएंगे और इसमें सर्किल का, कॉनिक सेक्शन का टोटल पार्ट कराएंगे और स्ट्रेट लाइन एक ही वीडियो रहेगी, उससे क्वेश्चन के भी कराते चलेंगे, ठीक है ना। और कमेंट्स करके बताइएगा फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है ना। तो सादाम खान ने जो है मैसेज किया था कि सर स्ट्रेट लाइन के लिए करा दीजिए, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं टोटल, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन में पहले स्लोप क्या होता है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m = tan। देखिए ये x एक्सिस है और यहां से कोई लाइन जितना एंगल बनाएगी थीटा, उस थीटा को यहां पर करेंगे तो स्लोप m = tan थीटा, इस तरीके से स्लोप आ जाएगा। और स्लोप की कंडीशन कितनी होती है, तो स्लोप m = tan थीटा। अब इसमें स्लोप से रिलेटेड कितनी कंडीशनें होंगी, सारी की सारी कंडीशनों के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए पहली कंडीशन कि अगर एंगल दे रखा हो, एंगल थीटा दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप के लिए m = tan। सेकंड, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे देखिए x1, y1 और x2, y, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। ये वाला पॉइंट है x1, y1 और ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट x2, इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या फिर y1 - y2 अपॉन x2 - x1, इस तरीके से स्लोप। कंडीशन अभी देखिए थर्ड कंडीशन, अगर लाइन में रखी है ax + by + c = 0, इस लाइन का स्लोप निकालना है हमें, तो m = -a/b। a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशियो विद माइनस, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर दो लाइन दे रखी है और उनके बीच का एंगल निकालना है। देखिए दो लाइन दे रखी है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, इसके बीच का एंगल थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके बीच का एंगल निकालेंगे। तो मैं स्लोप से रिलेटेड सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, फिर उनका क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन देखिए क्या है इसमें, कंडीशन अगर परपेंडिकुलर कंडीशन है, क्या है, परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो m1 × m2 = -1 होगा। पैरेलल कंडीशन है, पैरेलल है, दो लाइनों की कंडीशन होगी, तो m1 = m2, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या है, इनके स्लोप से रिलेटेड है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c। यहां m क्या है, स्लोप है, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, ये स्लोप थीटा दे रखा है, तो यहां स्लोप निकल आएगा, और यहां से y एक्सिस पर कितना होता है, ये डिस्टेंस जो होती है, ये स्लोप, ये हमारी इंटरसेप्ट होती है। सेकंड, स्लोप इंटरसेप्ट, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म,
y माइनस y1 m और x माइनस x, इस तरह से, ठीक है। आगे 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में देखिए किस तरीके से दो पॉइंट है x1, y1, x2, y। इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये वाला दे रखे, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x। ये थर्ड हो गई। फोर्थ देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है और y पर b है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है? ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहां से ओरिजिन से इसको परपेंडिकुलर p होगा और यहां से जो एंगल होगा अल्फा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। बस ये फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है ना, इसके अलावा कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन ये पहला है, सो दैट द लाइन 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 1 is equal to 0 are parallel। ये दो लाइन है, इनका हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल होंगी। तो पहली लाइन है 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, इसका स्लोप निकालेंगे तो m is equal to, मैंने बताया माइनस a अपॉन b होता है। a कितनी है 2 और b कितना है 3, इसका स्लोप हो गया m1 माइनस 2 अपॉन 3। सेकेंड इक्वेशन है 4x plus 6y minus 1 बराबर 0, इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना है माइनस a कितना है 4 और b कितना है 6, 2 2 जा और 2 3 जा, कितना जाएगा माइनस 2/3। दोनों के स्लोप कैसे हैं? बराबर है, तो क्या है m1 is equal to m2। तो कंडीशन बताई थी मैंने m1 is equal to m2, तो क्या होते हैं these line are parallel। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सो दैट द लाइन 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 and 28x minus 21y plus 50 is equal to 0 are perpendicular to each other। तो मैंने बताया कि देखिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि पहले स्लोप निकालेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या आती है? परपेंडिकुलर अगर दो लाइन होती हैं तो m1 into m2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1। अगर ये प्रूफ कर देते हैं हम तो हमारा लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन लीजिए, पहला है 3x plus 4y plus 7 is equal to 0, यहाँ से m1 निकालेंगे माइनस a और b की वैल्यू कितनी है 4। इसी तरीके से 28x minus 21y plus 50, इसका स्लोप निकालेंगे m2 is equal to माइनस 28 अपॉन कितना है माइनस का 21, काट दी माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 7 4 जा बराबर 4/3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं m1 into m2 माइनस 3/4 into 4/3, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, तो क्या हो जाएगा m1 into m2 is equal to माइनस का 1। इस तरीके से क्या है कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कह रहा फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन x plus √3y plus 5 is equal to 0 to the axis। तो इसे देखिए लाइन है तो x plus √3y plus 5 is equal to 0। स्लोप क्या होता है m is equal to tan थीटा और फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन b। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है, तो इसे tan थीटा इज इक्वल टू ये कितने की वैल्यू होती है माइनस tan
30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/3। इसको माइनस को कन्वर्ट करेंगे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस 30, tan से tan कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 150। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, तो उन क्वेश्चनों को इस तरीके से देखेंगे। जो जो क्वेश्चन ना हो उनको कमेंट करके बताइए, उन क्वेश्चनों को नहीं हो तो करीब 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे कल, ठीक है ना। तो 10 बजे से तुम्हारे लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, किस तरीके जो क्वेश्चन ना हो और मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज b स्क्वायर। देखिए अगर कोई पॉइंट है x1 y1, इससे हमें परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस ये p निकालना है, और कोई लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है p का, तो a और x की जगह पर पुट करेंगे x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का ये वाला x का कोफिशिएंट प्लस b की कोफिशिएंट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट कितने दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, और दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमारी x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा, और इसको -1 को ले लें, -1 0 1 कर ले माइनस। तो पहले इस वाले पॉइंट से डालेंगे इस पर p1 x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा प्लस y की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 0 -1 अपॉन अंडर रूट इसका कोफिशिएंट, इसका cos थीटा अपॉन a, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया p1 आ गया, तो इसको सही से लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा -1 अंडर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से डालेंगे डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p2 इज इक्वल टू x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट b स्क्वायर cos थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि x की जगह पर y की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो उस लिखा नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दोनों का प्रोडक्ट p1 into p2 कितना आना चाहिए b स्क्वायर। तो a1 की वैल्यू पुट करेंगे, p1 की वैल्यू ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a इनटू ये cos थीटा -1, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा और प्लस का होगा। इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक जैसे हैं दोनों, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ओपन फॉर्म है, ठीक है ना, तो ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर 1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट हट जाएगा, उससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिए यहां पर, इसके अंदर चला जाएगा, देखिए एलसीएम लेके कैसे करते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाला पार्ट लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये बी स्क्वायर यहाँ पहुंचेगा, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, इसमें ये वाला पार्ट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, ये वाला बी स्क्वायर नीचे से ऊपर पहुंचेगा, तो ये बी स्क्वायर अपॉन नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना। इस cos का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से ये वाला ए इधर लेके आइए, तो इसमें से ए कॉमन ले लेंगे दोनों से, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर अपॉन ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सही से ढंग से लिख लीजिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा तो 1 टाइम्स 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इन लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, और जो क्वेश्चन ना हो ना कमेंट करके बताना फिर मुझे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ P is the length of perpendicular from the origin on the line which cut off an intercept A on x-axis and B on y-axis, prove that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे ध्यान रखना अच्छे से। मैंने बताया अभी कोई पॉइंट है x1, y1,
यहां से परपेंडिकुलर इस लाइन पर डालना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी p इक्वल टू a और x की जगह पर x1 रखेंगे प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो हमारा x 0,0 पॉइंट दे रखा है x1 और 1, ठीक है ना। ये y1 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है p, तो p इज इक्वल टू लाइन। अच्छा पहले लाइन की बात करते हैं। तो लाइन इंटरसेप्ट x एक्सिस पे a है और y पर b है, तो फॉर्मूला होता है ये इंटरसेप्ट a है और ये b है, इसका इक्वेशन जो होता है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए यहीं पर। तो कितना हो जाएगा bx प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाए bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, इसको bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है। इसमें p इज इक्वल टू देखिए, अब यहां पर x की जगह पर कितना रखेंगे 0, तो b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना बचेगा ऊपर, ये 0 ये भी 0, ये माइनस ab p इज इक्वल टू माइनस ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इस क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो p स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 करके इसे भी पलट दीजिए और इसको भी पलट दीजिए। तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों इसको इसके भी नीचे रख दीजिए और इसको इसके भी नीचे रख दीजिए। तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। ये प्रूफ करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस रहेंगे इसके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सो दैट द फोर लाइंस ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0 enclose a rhombus whose area is 2c square upon ab। ये एक लाइन नहीं दे रखी बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन दे रखा है, ठीक है ना। इसका रोम्बस का एरिया, जैसे 4 लाइन दे रखी है, चारों से एक रोम्बस बनता है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लेना एक बार और समझ में आ जाएगी बात। ये इस तरीके से रोम्बस है, तो इसका इस वाले का कितना होगा, इसकी लाइन का इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लिया है, तो इसका स्लोप कैसा नेगेटिव है और इसका इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ax प्लस by और माइनस c इसलिए लिया है इंटरसेप्ट क्योंकि ये वाला नेगेटिव पार्ट कट कर रहा है। इसका इक्वेशन ax माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसका हो जाएगा ax माइनस by और माइनस c। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए तो इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ x बराबर 0 पुट करेंगे तो by प्लस c बराबर 0, तो by प्लस c बराबर 0, तो y इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b। इस कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस c अपॉन b। कितने कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, अच्छा x बराबर कितना पुट किया है 0, तो 0, c अपॉन b। इसी तरीके से इसमें x बराबर जब y बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे x इक्वल टू माइनस c अपॉन a।
इसका आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इसमें y बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे, इसमें x एक्सिस पे y एक्सिस पे y इक्वल टू y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो 0 पुट करेंगे इसमें, तो by इज इक्वल टू माइनस सी बराबर 0, तो y इज इक्वल टू c अपॉन b। तो कितना हो जाएगा इसका 0 c अपॉन b। ठीक है ना, तो प्लस का c अपॉन b इस तरीके से, माइनस का c अपॉन b हो जाएगा ये, इसी तरीके से ये c अपॉन a 0। इस तरीके से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो यहां से यहां तक c अपॉन a है, c अपॉन b है, ये भी c अपॉन b, तो इसका डायगोनल ये d1 और इसका डायगोनल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये डायगोनल बना और ये डायगोनल, ये d1 और ये d2, तो यहां से यहां तक c अपॉन a है और ये भी c अपॉन a है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो d1 कितना हो जाएगा c अपॉन a प्लस c अपॉन a, ये तो b है, c अपॉन b प्लस c अपॉन b बराबर 2c अपॉन b। इसी तरीके से d2 कितना हो जाएगा, यहां से c अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 2c अपॉन a। रोम्बस का एरिया वो क्या होता है, एरिया और रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 की वैल्यू 2c अपॉन b इंटू 2c अपॉन a, 2 से 2 कट जाएगा, c का c में किया तो 2c स्क्वायर अपॉन ab। ठीक है ना, इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा। तो स्ट्रेट लाइन का ये कंप्लीट हुआ, और जैसे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है, तो कल 10 बजे तक जो है तुम्हारा सारा का सारा कंप्लीट कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो उसके बाद सर्किल स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सर्किल का पूरा कंप्लीट करा के फिर कॉनिक सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट कराते हुए एक डब्ल्यू पाठक हैं, उन्होंने बोला है कि सर क्वेश्चन नंबर 13 करा दीजिए, तो कॉन्सेप्ट कराते हुए फिर मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर ही आता हूँ। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये सर्किल है, इसका ये सेंटर होगा h, k, इसकी ये रेडियस r, यहाँ आपकी वेरिएबल पॉइंट है x, y। इसका इक्वेशन होता है सर्किल का x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है ना, और जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल हुज पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -6 एंड टच बोथ एक्सिस। तो देखिए अब ये इसके कोऑर्डिनेट देखिए किस क्वाड्रेंट में है, तो प्लस कॉमा माइनस, इसका मतलब क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, x कैसा पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से सर्किल होगा। इसकी रेडियस भी पूरा सर्किल सही से ड्रॉ कर लेना, ये रेडियस सेम रहेगी, सर्किल है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, -। अब पहचान कैसे करेंगे कि इसी में बनेगा या इसमें, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं 3, -6। ठीक है ना, इससे पास हो रहा है। तो सर्किल का इक्वेशन बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस कोऑर्डिनेट a का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू r, रेडियस है a ही है, खोल लेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर ये वाला y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है। अब इस बार ये पास किससे हो रहा है, ये पास हो रहा है 3,
-6 से। x की जगह पर 3 रखनी है और y की जगह पर -6 रखनी है, इस वाले क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा 3 की जगह पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर -2a 3 प्लस 2a ये माइनस का 6 और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 36 -6a और माइनस का 12 a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस का 18a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 45 को ब्रेक करेंगे 15 लाना है, तो 15 3 जा 45 और 15 और 3 को ऐड करेंगे तो 18, तो 15a माइनस 3a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसमें से a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 15, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 15, तो यहाँ से a माइनस 15 और a माइनस 3, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और इसको भी a बराबर 3 आ जाएगा। तो इसकी दो रेडियस आई, एक तो ये आया और एक ये आया। अगले क्वेश्चन पे इसी पे चलते हैं, देखिए आगे। तो कितनी आ गई रेडियस 3 और 15। सेंटर कौन कौन से होंगे? सेंटर क्या है? a, -3। सेंटर a, -3 है, तो पहले 3 रखेंगे तो 3, -3 हो जाएगा, फिर एक बार 15 रखेंगे तो 15, -15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखिए इस तरीके से सर्किल में ये क्वेश्चन, ये डाउट था तो नहीं हो रहा था इसलिए सॉल्व कराया, ठीक है ना। और जो जो प्रॉब्लम हो वो बता दे रखिए, ठीक है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।